हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर हेरन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए हमको बोला है ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड ए। तो बोल रहा है एक ट्रैफिक सिग्नल है जिसपे लिखा है एक ट्रैफिक सिग्नल किस फॉर्म में है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। जो बोर्ड है वो किस फॉर्म में है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल मेंशन कर दिया मतलब उसके तीनों साइड्स क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, और उस बोर्ड पे क्या लिखा है, स्कूल अहेड। ठीक है, तो वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड क्या हो गया, बराबर है। और वो बोल रहा है कि ए बी सी है जिसका तीनों साइड क्या है, ए है। ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी क्या है, ए है। ओके, तीनों साइड बराबर है। अब मेरे को बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग द हेरन्स फॉर्मूला। क्या बोल दिया, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग द हेरन्स फॉर्मूला। अगर इस तरीके से नहीं लिख के दिया होता कि फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग द हेरन्स फॉर्मूला, तो हम डायरेक्टली इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया किस तरीके से निकाल सकते थे, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर तो कितना हो जाता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। मतलब ए की वैल्यू हम निकाल देते तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते थे, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। बट ये क्या बोल रहा है, यू हैव टू यूज हेरन्स फॉर्मूला। अगर हेरन्स फॉर्मूला हमको यूज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा प्रोसीड्यूर फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए हमको बोला गया कि इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। देखिए बेसिकली मैं जितने वीडियोस बनाता हूं वो बहुत ही बेसिक लेवल में बनाता हूं। क्यों, मैं ऐसा सोचता हूं कि आपके प्रीवियस क्लासेस में अगर कुछ चीज छूट गए हैं तो भी इस क्वेश्चन को समझने के दौरान आपको दिक्कत ना हो। देखिए मैं आपको एक जस्ट एक काइंड ऑफ मोटिवेशन समझिए। आप 9th क्लास में आ गए हो और आपको अगर थोड़ी सी भी कुछ भी दिक्कत है कॉन्सेप्ट्स में, तो ध्यान रखिए यू आर मच मोर मैच्योर्ड एनफ नाउ टू ग्रैस्प मोर कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको लगता है, अगर आप रियली आप अच्छे से मेहनत करके अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो इट इज नॉट डिफिकल्ट। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट मेरे को पता नहीं है, आप एक बार उस कॉन्सेप्ट को जाके समझ लीजिए। बेसिकली मैं जितने क्वेश्चंस भी डिस्कस करता हूं मेरे यहाँ पर, तो बेसिकली क्या करता हूँ, सारे क्वेश्चन को बहुत ही डीप डाइव करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर बस दो चीज आपको जानना है। एक तो आप हेरन्स फॉर्मूला 9th क्लास में याद करोगे क्या, कि हेरन्स फॉर्मूला किस तरीके से निकालते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। जिसमें ये तो आप अभी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप तो ये याद कर चुके होंगे कि S क्या है, सेमी पेरीमीटर, A क्या है, A B C आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स बराबर होते हैं। तो मैंने ले लिया तीनों साइड्स बराबर है। अब एक कॉन्सेप्ट आपको जानना है, पेरीमीटर। क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर। तो यहाँ पे ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है, तो बट पेरीमीटर मतलब समझिए क्या होता है, जैसे कोई भी फिगर है उसके अगर आउटर बाउंड्री आप जोड़ दोगे ना तो बन जाता है पेरीमीटर। जैसे रेक्टेंगल है, दो लेंथ और दो ब्रेड्थ को जोड़ दो तो उसका पेरीमीटर आ जाता है 2 होल इंटू एल प्लस बी। स्क्वायर है तो 4 साइड होता है, तो चारों साइड को ऐड कर दो, a प्लस ए तो 4 इंटू साइड, उसका पेरीमीटर आ गया। सिमिलरली आपको पेरीमीटर का मतलब क्या समझना है, कि जस्ट आउटर बाउंड्री को क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे तीन ट्रायंगल के तीन साइड्स है, तो तीनों साइड्स को ऐड कर दो तो वो उसके पेरीमीटर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो अगर आपको नहीं पता है जस्ट एक बार देख लीजिए, आपको आगे कुछ दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमको दे दिया पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, तीनों साइड बराबर दे दिया, तो हम लोग साइड निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। देखिए हमको क्या दे दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे दिया हमको, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल या पेरीमीटर ऑफ साइन बोर्ड, पेरीमीटर ऑफ साइन बोर्ड कितना दे दिया है, 180 सेंटीमीटर। ओके, नाउ मेरा तीनों साइड बराबर है, तो फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड प्लस थर्ड साइड, फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड प्लस थर्ड साइड कितना हो गया मेरा, 180 है ना। हमने वही पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो ये कितना हो गया, 3a इज इक्वल टू 180। तो आपकी a की वैल्यू कितनी आ गई, 180/3 कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट किस होता है, सेंटीमीटर में, तो a की वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम जो साइड लेते हैं, देखिए यहाँ पर a दे दिया हुआ है, बट नॉर्मली हम लोग साइड कैसे लेते हैं, एंगल a के ऑपोजिट वाला a लेते हैं, एंगल B के ऑपोजिट वाला B लेते हैं और एंगल C के ऑपोजिट वाला C लेते हैं। तो यहाँ पे जो A B C है वो सब क्या है, A हो गए, सब क्या हो गए, A हो गए। A मतलब 60, A मतलब 60। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा, एज द नेम सजेस्ट, सेमी पेरीमीटर इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो 180 डिवाइडेड बाई 2, एस कितना हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर। ओके, अब हमको क्या निकालना है, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। तो हम निकालते हैं, देखिए S माइनस ए, S माइनस बी,
S माइनस सी। अब S माइनस ए मतलब कितना, देखिए 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा 30। तो ये सारे सेम ही है, ए बी सी सेम ही है ना, क्योंकि अभी क्या हो गया, ये 60 निकल गया तो ये भी 60 हो गया साइड, ये भी 60 हो गया और ये भी क्या हो गया 60 हो गया। तो सब क्या हो जाएंगे 90 माइनस 60 30, 90 माइनस 60 30, 90 माइनस 60 30, तीनों क्या हो गए 30 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड निकालना है। तो देखिए एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरल्स फॉर्मूला, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, नाउ आप डाल दीजिए, S की वैल्यू कितनी है 90, तो 90, S माइनस ए कितना आ गया हमारा 30 30 30, तो S माइनस ए 30, S माइनस बी 30, S माइनस सी 30। ओके, अब देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, मैं इस 90 को लिख दे रहा हूं 3 इंटू 30, 3 इंटू 30, तो 90 हो गया और यहाँ पर है 30 30 30। तो देखिए ये दो 30 में से एक बाहर जाएगा, ये दो 30 में से एक बाहर जाएगा, √3 रूट के अंदर रह जाएगा। ओके, तो कितना हो जाएगा, ये 30 बाहर गया, ये 30 बाहर गया, 30 इंटू 30 इज 900, तो कितना हो गया 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अगर √3 की वैल्यू हमको दी जाती है तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं दी है तो हम क्या करेंगे इस तरीके से छोड़ देंगे। ठीक है, तो आगे के वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।